हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास के अंदर फिनॉल के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं भी फिनॉल के द्वारा 3 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाई जाती हैं। कितनी? 3 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाई जाएगी, जिसमें पहली है एल्की। फिनोलिक में फिनोलिक समूह यानी फिनॉल के अंदर फिनोलिक समूह की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर इसमें भी पहला पार्ट आता है, फर्स्ट इसके अंदर आता है, वो है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। ध्यान दीजिएगा, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के बारे में, ठीक है। अब फिनॉल की अम्लीय प्रकृति जो होती है, इसको किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें फिनॉल जैसे अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति बताई थी, तो अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति में सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया ली थी हमने सक्रिय धातुओं से क्रिया। तो पहले हम लेते हैं इसके अंदर सक्रिय धातुओं से क्रिया। इसी के अंदर आएगा सक्रिय धातुओं से क्रिया। अब आपको पता है सक्रिय धातुओं में हमने सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक के बारे में बात की थी। कौन सी? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इनमें से कोई भी धातु इसके साथ में क्या करती है? क्रिया करती है। तो जैसे अल्कोहल की क्रिया थी, वैसे इसमें भी यही आएगी कि जैसे आप लेते हो इसमें फिनॉल, ठीक है, इस फिनॉल की क्रिया हमने सोडियम धातु से करवाई, तो सोडियम यहां जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन इसमें से हटेगी और ये बनाएगा सोडियम का, ये सोडियम ONA बनाएगा और साथ में क्या होगा? H2 हटेगी, हाइड्रोजन हटती है। अब हाइड्रोजन हटना इसकी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा, है ना। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पे कितने लेंगे? 2, इधर भी लेंगे 2 और इधर भी 2। इसको क्या बोलेंगे? वो था, उसमें बना था एल्कोक्साइड और इसमें बनेगा फिनॉक्साइड। क्या बनेगा? फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन गैस का निकलना या H का इसमें से हटना इसकी कौन सी प्रकृति को प्रदर्शित करता है? अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन आती है इसमें, वो है NaOH से क्रिया। NaOH से क्रिया, तो NaOH से क्रिया कराओगे तो भी इसमें यही होगा। देखो ये फिनॉल सबसे पहले लिया आपने इसको फिनॉल के रूप में, ठीक है, प्लस NaOH से क्रिया कराई। अब NaOH से क्रिया कराएंगे तो यहां से H हटाओ, ठीक है, और यहां से क्या हटाओ? OH, H2O हटेगा और ये वापस इसमें भी यही बनेगा, ये आ जाएगा ONA, ये ONA और साथ में क्या बना? H2O। तो इसमें भी क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। तो देखो आप इसके अंदर हमने रिएक्शन यही बताई है मुख्य रूप से कि फिनॉल NaOH से क्रिया करके ये बनाता है। अब 2 रिएक्शन तो आप देख रहे हो जिसमें बता रहे हाइड्रोजन निकल रही है, ठीक है। तीसरी अभिक्रिया है, वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जब क्रिया करवाते हैं तो ये ना एल्केन बनाती है। क्या बनाती है? एल्केन। अब कैसे एल्केन बनते हैं तो यहां बता दो, ये एल्केन का निर्माण इसमें होता है। अब कैसे होगा तो देखो आप सबसे पहले लो फिनॉल, ठीक है, ये ले लिया हमने फिनॉल। अब इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMGX, RMGX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यही होता है। अब हम कह रहे हैं एल्केन बनेगा, तो एल्केन के लिए क्या करो? यहां से क्या है? एल्किल समूह है R और यहां से H हटा दो, तो ये एल्किल के साथ में H हटा, तो ये क्या बना? एल्केन, एल्केन बनेगा। प्लस अब देखो साथ में क्या है? ये फिनॉल है, ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ में ये MgH जुड़ जाएगा, तो ये यहां से हम ले लेंगे इसको OMgX, ये सह उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो देखो आप फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने का मतलब है OH बंध को तोड़ना।
OH बंध का टूटने का मतलब ये होता है कि यहां से H टूटा, H हटा, H हटने से इसमें ऑक्साइड, फिनॉक्साइड, यहां भी देखो फिनॉक्साइड आ रहा है, यहां भी ये फिनॉक्साइड के रूप में है और यहां भी ये फिनॉक्साइड के रूप में ही है, फिनॉक्साइड है मतलब मैग्नीशियम हैलोजन फिनॉक्साइड के रूप में भी आप इसको लिख सकते हो, है ना। तो फिनॉक्साइड बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हाइड्रोजन हटी है जो इसकी अम्लीय प्रकृति को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। लेकिन अब हम इसमें लेंगे कि भाई ये फिनॉल के अंदर अम्लीय प्रकृति के कारण क्या है। परीक्षा में बोर्ड में पूछा जाता है कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के मुख्य कारण बताइए, तो इसमें 3 कारण है, ठीक है। वो एक एक स्टेप में आपको भी बता रहा हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिए, अब मुख्य भाग आता है इसका कि अम्लीय प्रकृति के कारण क्या है। अब तो इसमें मुख्य रूप से मैंने आपको बताया कि इसके 3 कारण अम्लीय प्रकृति के हैं, है ना। तो पहला देखो, अब लेते हैं अपन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से है, वो है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के कारण, क्या कारण है कि ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो इसका पहला पॉइंट, अब इसमें भी मुख्य कारण है, तो पहला कारण याद रखना है वो है फिनॉल में अनुनाद या फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचना, या ये कह सकते हो कि फिनॉल द्वारा अनुनाद दर्शाया जाता है। अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती है, तो सबसे पहले आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं याद रखनी है। तो फिनॉल देखो क्या होता है, फिनॉल में ये एक, यहां पर एक बंद, या इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं, देखिए याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं में भी मैंने आपको बताई थी फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं, देखो इसको बराबर लेना पड़ेगा, ये यहां से 1 2 3, अब इधर होता है O और H। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में क्या पाए जाते हैं, 2 लॉन पेयर, ऑक्सीजन पर पाए जाते हैं 2 लॉन पेयर, ठीक है। अब देखिए आप इसमें पहली स्थिति ये होती है कि हम इसमें कहते हैं ना कि अनुनाद का कारण, अनुनादी संरचनाओं का कारण क्या होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन इनके बीच में क्या होता है, एक आंशिक द्विबंध की स्थिति रहती है। उसका कारण भी अपन देंगे कि यहां से ये लॉन पेयर जो होता है ये इसके अंदर इस तरफ बंध बनाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। जब ये बंध बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब देखो इस स्थिति में यूं बनता है बंध, ये ना, ये बंध इधर आया, इधर क्या है, डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड इधर है, ये वाला, ये इधर एक बंध बनाता है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, देखो बंध कितने हुए, 1 2 3 4 और 5, जो संभव नहीं होता है। उस स्थिति में ये बंध टूटेगा और इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, इस कार्बन के पास आ जाएंगे। अब जैसे इधर देखो ये बंध टूटा और इसके इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा दर्शाते हैं, माइनस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो फर्स्ट संरचना इसकी आपको ध्यान रखनी है, ये आएगी यूं, देखो ये बंध टूट गया तो 1 ये 2, इधर आ गया डबल बॉन्ड O और इधर H। अब यहां पर एक लॉन पेयर कम हो गया है, तो एक लॉन पेयर ही रहा, तो एक लॉन पेयर को तो आप इसके पास में बता दो, लेकिन साथ में ऑक्सीजन के ऊपर आवेश क्या बता देंगे, प्लस आवेश बताएंगे। और जो ये यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आए, इन इलेक्ट्रॉन को यहां पर किसके रूप में, माइनस के रूप में दर्शाया जाएगा, ठीक है। अब सेकंड संरचना क्या होगी वो देखो, यहां से ये जो लॉन पेयर है, ये माइनस का मतलब इसके पास में 2 ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसको माइनस के द्वारा दर्शाते हैं। ये यहां बंध बनाएगा इसके और इसके बीच में।
देखो यहां से बंद टूटा, ठीक है। अब ये अपनी मर्जी से क्या करता है, यहां पर एक बंद है ना, तो ये क्या करेगा, इधर बंद बनाएगा, यूं इधर बंद बनते ही यहां पर गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 और कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन रहता है, तो 5 बंद बन जाएंगे, तब ये बंद टूटेगा और इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे इसके पास में। देखो अब थर्ड संरचना जो होती है, थर्ड संरचना यूं दर्शाएंगे अपन, ये यहां पर अब एक बंद इधर बना, ये एक बंद इधर बना, ठीक है। देखो ये स्थिति यूं बनती है, ठीक है, मतलब पहले ये बंद टूटा, फिर इधर इलेक्ट्रॉन है, फिर इधर नया बंद बना। अब ये माइनस आवेश कहां बताओगे आप, इधर नीचे, ये माइनस आवेश इधर दर्शाया जाएगा, ठीक है। अब ऊपर की वही स्थिति, ऊपर वाली स्थिति को अभी चेंज नहीं करना है, इसको यही बताओ डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और इसके पास में बता दो आप इलेक्ट्रॉन, एक लॉन पेयर और ऊपर क्या आवेश है, प्लस आवेश। अब क्या होगा कि ये जो माइनस आवेश है ये यहां पर एक नया बंद बनाएगा, ये बंद बनाएगा तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो अभी एक ट्रिक और बता रहा हूं, तो यहां से आगे जाएंगे तो चौथी स्थिति में क्या होगा, ये चौथी स्थिति, यहां से एक बंद इधर है, एक नया बंद इधर बना, इधर आ गया डबल बॉन्ड O और H। अब क्या करेंगे, यहां पर देखो, यहां पर वही स्थिति प्लस, ठीक है, इसके पास ये लॉन पेयर और माइनस आवेश अब किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ये आ गया इधर माइनस आवेश। तो अगर हम इसकी अम्लीय प्रकृति के बारे में बात करते हैं, तो अम्लीय प्रकृति में ये चार मुख्य रूप से संरचनाएं दर्शाई जाती हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का संयुग्मन बना हुआ रहता है, जिसके कारण यहां से ऑक्सीजन पर देखो इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो रही है, और इस इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होने के कारण OH बंद टूटता है और हाइड्रोजन आसानी से क्या हो जाती है, बाहर निकलती है। ये इसका सबसे मुख्य कारण बताया गया है अनुनादी संरचनाओं का। लेकिन जब हम इन संरचनाओं को पूरा करते हैं, तो पूरा करने की स्थिति में ये आएगा कि यहां पर ये माइनस आवेश इधर बंद बनाएगा, जैसे इधर बंद बना तो ये बंद टूटता है और इस बंद के इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन परमाणु के पास में चले जाते हैं। तो इसकी जो लास्ट संरचना बनती है, इसकी लास्ट संरचना में ये ध्यान रखना है आपको, ये बंद की स्थिति पहला दूसरा तीसरा, इधर आ जाएगा वापस O और H, ये फिनॉल की संरचना बनती है। और जो लॉन पेयर पहले इसमें गए थे, वो लॉन पेयर वापस इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहां से यहां तक ये जो मुख्य रूप से अपन संरचनाएं देखते हैं, ये चार संरचनाएं इसकी अम्लीय प्रकृति को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जिसमें ऑक्सीजन पर देखो आप यहां से गया है तो 1 2 और तीनों पर प्लस आवेश आ रहा है, और अंदर क्या घूम रहा है, माइनस आवेश घूम रहा है, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट इसका ध्यान रखना है, फिनॉल की अनुनादी संरचना है। अब आप देखो सुन लीजिएगा, ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये पूरा ये थ्योरेटिकल पोर्शन के इमेज है ना, मैं वापस इसी वीडियो के साथ में साथ अटैच कर रहा हूं, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखो आप, ये इसकी अनुनादी संरचनाओं के बारे में कहा गया। अब सेकंड पॉइंट इसका आता है, देखो सेकंड पॉइंट में हम लेंगे कारण इसका, मुख्य रूप से कारण ये है वो है कि फिनॉल में ध्यान से देखिएगा, OH समूह का sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होना, संकरित कार्बन से जुड़ा होना, ये देखो आप
क्या होता है इसके अंदर, sp2 संकरित कार्बन से। जब हमने फिनॉल शुरू किया था तो फिनॉल की जो संरचना होती है, ये अपन लेते हैं ना फिनॉल की संरचना, तो फिनॉल की संरचना के अंदर मैंने बताया था आपको, और आपको भी जनरली याद है कि फिनॉल की संरचना के अंदर क्या होता है कि जो OH समूह है इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु, ये जो कार्बन है 1 2 3 4 5 6, ये सभी कार्बन परमाणु क्या होते हैं, sp2 संकरित होते हैं। कौन सा संकरण होता है इसमें, sp2 संकरित कार्बन होते हैं। तो sp2 संकरित कार्बन का मतलब ये हुआ कि इसमें हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा कि इसके अंदर ये चीज बता सकते हो आप कि सभी कार्बन, ये जो है ना, सभी कार्बन के अंदर एक द्विबंध उपस्थित है। ये कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, तो sp2 संकरित कार्बन इसके अंदर रहता है। तो जब ये OH समूह, यहां से मैं बता देता हूं, sp2 संकरित कार्बन है ना, अब क्या होता है इसमें कि sp2 संकरित कार्बन जो है, sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता जो होती है, विद्युत ऋणता ये ऑक्सीजन से अधिक होती है। ऑक्सीजन से क्या होती है, अधिक होती है। ये मुख्य कारण आपको इसमें बताना है कि इसकी विद्युत ऋणता जो होती है वो ऑक्सीजन से अधिक होने के कारण ये कार्बन जो होता है यह CO बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ यूं खींचेगा। कौन सा, ये वाला कार्बन। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर आवेश प्लस और इसके ऊपर आवेश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें बंध के अंदर ऐसी ध्रुवणता उत्पन्न होती है कि ये ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होने के कारण, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होने के कारण क्या हो जाएगा कि OH बंध के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। मतलब ये देखो, ये यूं रहती है कंडीशन, ये यहां आया, ठीक है, और इधर से ये ऑक्सीजन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इसको हम, चलो इसको वापस सही तरीके से बताता हूं। देखो इस संरचना को वापस बता देता हूं कि इसमें होता क्या है। हमने कहा कि कार्बन है वो क्या है, sp2 संकरित है। देखो ये कंडीशन यहां पर ऐसे ध्यान में रखनी है, 1 2 3, ये यहाँ पर थोड़ा बड़ा बता देते हैं, इधर ये O आ जाता है, इधर ये H आ जाता है, ये 2 3 4, ठीक है। अब इस कार्बन को हमने क्या बताया, sp2, ये sp2 संकरित कार्बन, ठीक है। अब sp2 संकरित कार्बन है ये वाला, तो ये क्या करेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऑक्सीजन पर आवेश क्या आ जाएगा, आंशिक, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। अब यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हुई तो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे ही इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचे तो यहां पर आवेश आ जाएगा माइनस और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, और ये हाइड्रोजन इसके साथ में यूं निकलेगा और निकलते ही ये एक नया आयन बनता है। याद रखिएगा आप, इसमें ये आता है O माइनस और प्लस, साथ में क्या हटता है, H प्लस के रूप में हटेगा। अब ये जो O माइनस है, O माइनस आया, इसका मतलब 1 2 और कितने हुए, 3 लॉन पेयर। पहले इसके पास में 2 लॉन पेयर थे, अब एक 3 लॉन पेयर आ गए, तो इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। कौन सा, जो भी अपन ने लिए थे कि सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा था, तो ये फिनॉक्साइड आयन बनता है। तो दूसरा कारण यही इसमें बताना है कि इसके अंदर OH जो कार्बन sp2 संकरित से जुड़ा हुआ रहता है, जिससे ये कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इस बंध में क्या होता है, ध्रुवणता बहुत तीव्र
ध्रुवणता उत्पन्न हो जाएगी, जिससे H इसमें प्रोटॉन के रूप में आसानी से बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आवेश आने से फेनॉक्साइड आयन का निर्माण होता है। तो सेकंड इसका आपको पूछना कारण क्या है, तो कारण अगर देखो एक नंबर का सवाल है कि भाई अल्कोहल ये सॉरी फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के मुख्य कारण बताइए, तो आप ये 2 पॉइंट जो है मुख्य रूप से ये दोनों पॉइंट को बता सकते हो, नाम लिख के बता सकते हो। या ये पूछेंगे इसमें फिनॉल की अनुनादी संरचना है, या पूछेंगे फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना है, जो अपन इसमें तीसरा पॉइंट लेने वाले हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, और अब हम लेते हैं इसका तीसरा पॉइंट, वो है इसमें फिनॉक्साइड आयन जो होता है, फिनॉक्साइड आयन के बारे में बताया गया है। तीसरा पॉइंट आएगा, ये तो नोट दे लेते हैं, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन की का अनुनाद द्वारा स्थायित्व, अनुनाद द्वारा स्थायित्व बता सकते हो, या दोनों में तुलना बताएंगे हम इसमें अभी फिनॉल और इसकी। तो इसमें पहले आपको अनुनादी संरचनाएं बतानी, किसकी, फिनॉक्साइड आयन की। तो हम याद रखना फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना में अंतर है। तो 1 2 3 ये लिया हमने O। अब ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर थे साहब, अभी फिनॉक्साइड आयन में 3, तो 1 2 और 3, ठीक है। और इसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर एक आवेश भी था, कौन सा, माइनस आवेश, ये माइनस आवेश था, ठीक है। अब प्रक्रिया वही रहेगी। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, इधर से ये बंद इधर आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन, एक नॉर्मल ऑक्सीजन परमाणु जो होता है उस पर 2 लॉन पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप इसमें क्या करो, फर्स्ट इसकी संरचना बनाओगे, तो देखो ये इधर आएगा माइनस आवेश। अब इसमें क्या है, यहां पर बताएंगे डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये माइनस आवेश इधर आया, चलो इस आवेश को अपन ने अलग तरीके से दर्शाया था ना। तो अब ऊपर तो 2 लॉन पेयर रहेंगे, ऊपर क्या रहेंगे, दोनों लॉन पेयर रहेंगे, 1 और ये 2, ठीक है। हो गया, दोनों लॉन पेयर है, ऊपर आवेश क्या था, माइनस। अब लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन इधर आए, इलेक्ट्रॉन किसके पास आए, इस कार्बन के पास में। तो देखो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इधर आवेश क्या आ जाएगा, माइनस आवेश, ठीक है। इसके ऊपर तो वैसे ऑलरेडी माइनस ही होता है, ऑक्साइड आयन है, तो इस पे माइनस बताओ तो भी चलेगा, नहीं बताओ तो भी चलता है इसमें, ठीक है। अब यहां पर फिर बंद 1 और ये 2 बंद हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, वही प्रक्रिया, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये छोड़ो आप इसका, ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आए और इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आए। अब क्या होगा, वही पैटर्न, थर्ड स्थिति में आप देखो, थर्ड स्थिति दोनों की सेम होती है। यहाँ पर एक बंद इधर आता है, एक बंद इधर आता है, ये तो वही रहेगा डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और इसके ऊपर आप क्या बता दोगे, दोनों लॉन पेयर। याद रखिएगा ऑक्सीजन का इसमें अष्टक पूरा है, ये याद रखना है, ठीक है ना। ये इस हिसाब से बताना है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ती है, ठीक है। अब आवेश कहां आ गया, माइनस, ये यहां आ गया, ये माइनस आवेश, ठीक है। अब आगे वाली संरचना, फिर क्या होगा, ये माइनस आवेश इधर बंद बनाएगा तो ये बंद इधर जाएगा, है ना। ये बंद इधर जाते ही फिर इसकी संरचना इस तरह से बताओगे आप, ये यहां, अब एक बंद इधर है, ये वाला नया बंद इधर बना, तो ये नया बंद इधर, इधर तो वही है डबल बॉन्ड O,
ठीक है। अब डबल बॉन्ड O है, माइनस आवेश बताओ कहां है इसमें, ये माइनस आवेश इधर आया, ये इसके पास में, ठीक है। अब बंध की स्थिति है तो इसके ऊपर ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर थे, 2 लोन पेयर थे, 1 और ये 2। अब क्या होगा, लास्ट स्थिति में देखो यहां से यहां तक ये वही स्थिति बताती है इसमें कि इलेक्ट्रॉन देखो सब में माइनस आवेश है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस आवेश ही था तो आवेश एक ही है। अब क्या बताना है कि फिनॉक्साइड आयन में अनुनादी संरचनाओं के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, फिनॉक्साइड आयन में अनुनादी संरचनाओं के अंदर केवल आयन का विस्थानीकरण होता है, केवल आयन का विस्थानीकरण। मतलब ये ऑक्सीजन पर जो माइनस आवेश है, यह माइनस आवेश पूरी संरचना के अंदर घूम रहा है ना। और जब लास्ट संरचना आप इसकी बताओगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास जाएंगे, तो भी इसमें क्या होगा कि ये संरचना जब बनेगी, देखो यहां पर ये बंद, यहां पर ये बंद, यहां पर ये बंद, और इधर वापस ये क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन इसके पास अपने लॉन पेयर तीनों वापस आ जाएंगे और आवेश क्या रहता है, ये माइनस आवेश रहता है। तो दोनों में ये सवाल पूछा जाता है, देखो कि फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं के अंदर केवल आवेश का विस्थानीकरण होता है। विस्थानीकरण का मतलब ये होगा कि यहां पर आवेश पूरी संरचना के अंदर केवल क्या लिखते हैं यहां पर, आवेश का विस्थानीकरण, आवेश का क्या होता है, विस्थानीकरण होता है, विस्थानीकरण होता है। और लेकिन ये होगा, ये किसमें होगा, फिनॉक्साइड में, ठीक है। और फिनॉल में, फिनॉल में क्या होता है, आवेश का पृथक्करण, आवेश का पृथक्करण और विस्थानीकरण दोनों होते हैं, और विस्थानीकरण दोनों होते हैं। इसलिए फिनॉल की तुलना में, याद रखिएगा, फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन अधिक क्या होता है, अम्लीय भी होता है और ज्यादा स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो हमारा सवाल ये बनता है इसमें कि फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्थायी होता है या फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन अधिक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। उसका कारण क्या बताओगे कि फिनॉक्साइड आयन में केवल आवेश का विस्थानीकरण होता है, जबकि फिनॉल में आवेश का पृथक्करण और विस्थानीकरण। पृथक्करण कैसे हुआ कि आपने इसकी संरचना बनाई थी, देखो इधर, एक मिनट इधर ध्यान दीजिएगा, जब हमने इसकी संरचनाएं बनाई थी तो यहां लिखा था OH, है ना। जब ये अंदर गया तो हमने ऑक्सीजन पर प्लस बताया और पूरी संरचना में माइनस आवेश बताए घूमते हुए, है ना, फिनॉल में। तो एक ऑक्सीजन पर प्लस और अंदर माइनस घूम रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, आवेश का पृथक्करण। और यहां पर देखो आप, केवल माइनस आवेश ही अंदर चल रहा है, मतलब आवेश का पृथक्करण न होकर केवल क्या होता है, विस्थानीकरण होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये हमने आज पढ़ा फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के मुख्य कारण। कितने हैं, 3 कारण है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि अगर इसकी अम्लीय प्रकृति के अंदर क्या परिवर्तन होगा जब इसके साथ में कोई ऐसे समूह जुड़े हो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हो या इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, प्रतिकर्षित करते हो, तो वो प्रभाव इसके साथ में अपन लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।